रोज रोज रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ। साला कैसा कंजूस आदमी से पाला पड़ गया है। एक दिन भी मुर्गा मछली खाने को नहीं मिलता। मेरे मायके में कितना अच्छा था, रोज मुर्गा मटन खाती थी। अरे पूजा क्या भुनर भुनर कर रही है यार, सब इधर तक सुनाई दे रहा है। ज्यादा भुनर भुनर मत कर, अभी कल ही तो चाउमीन खिलाया। साला वो भी किसी के बर्थडे पार्टी से चुपके से चुरा के लाया था और बोल रहा था कि खरीद के लाया हूँ। कहीं से भी लाया ना, बस तू खाने से मतलब रखना, ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोच। साला कंजूस, कभी तो अपने पैसों का कुछ खिला। पैसे बैंक में रख के अचार डालेगा क्या? देख पूजा, ऐसा मत बोल। कंजूसी से हर इंसान को चलना चाहिए ताकि वक्त पर कभी पैसों की कमी ना हो। ज्यादा मेरे सामने अच्छा मत बन, मुझे पता है तू बहुत कंजूस है। साला 1 महीने से फटा हुआ चड्डी पहन रहा है। ओए तुझे कैसे पता कि चड्डी फटी हुई है? तूने जानबूझ के फाड़ी है क्या? अभी 2 साल चलेगी, समझी? बाप रे कैसा कंजूस है साला, एक चड्डी 5 साल पहनता है। जिंदगी तो बर्बाद हो गया, क्या करूँ इसका मैं। चल ज्यादा बकवास मत कर, जाके थोड़ा पूड़ियाँ तल के बना दे। रोज रोटी खा के बोर हो गया हूँ। साला 4 दिन से बोल रही हूँ रिफाइंड तेल लाने के लिए, अभी तक नहीं आया है, तो पूड़ियाँ कैसे तलूं मैं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा छोड़, सरसों के तेल में ही तल देना। साला कंजूस, तू पागल हो गया है क्या? दिमाग सही जगह है या उसे भी बैंक में जमा के आया है? ऐसा क्यों बोल रही है पूजा, मैंने क्या गलत बोल दिया? दोनों तो तेल ही है। छोड़, तुझसे बात ही करना बेकार है, कंजूसी कर करके दिमाग हिल गया है तुम्हारा। पूजा कल मुर्गा लाएंगे, संडे है ना, बना के हम दोनों खाएंगे। साला घर का राशन लाने बोलो तो भूल जाता है और पूरियाँ खाएगा और मुर्गा खिलाएगा, झूठा कंजूस कहीं का। पूजा खाना लाना जल्दी, 8 बज गया है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू होने वाला है। अगर आज का एपिसोड मिस हो गया ना तो मेरा पूरा मूड खराब हो जाएगा। अरे पहले पेट भर ले फिर टीवी देख लेना, पूरा दिन कुछ काम नहीं करना, बस टीवी के लिए जान निकल जाती है तेरी। जल्दी लाना यार, सच में पेट में चूहे कूद रहे हैं और भूख से हालत खराब हो रही है। चूहे नहीं कूद रहे, तेरी कंजूसी का दर्द है जो अंदर ही अंदर तुझे खाए आ रहा है। ये ले खा गर्मा गर्म रोटी, अभी अभी तवे से उतारी है, मेहनत से बनाई है। अरे ये क्या बना दिया तूने, ये रोटी है या पूरा कोयला जला के दे रही है मुझे? खा ले चुपचाप, तेरे नसीब में यही लिखा है, ज्यादा नखरे मत दिखा। थोड़ा ठीक से बना नहीं सकती क्या? हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देती है। पैसे देगा तब ना अच्छा खाना मिलेगा, खाली ताने देने से रोटी स्वादिष्ट नहीं बनती। मैं पैसे बचाता हूँ, समझी? फालतू खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। हाँ हाँ पता है, तू तो बैंक का चौकीदार है, बस पैसे जमा करता रहे और खुद सूखी रोटी खाता रहे। ज्यादा मत बोल, मेरा दिमाग पहले ही खराब है और तू और खराब कर रही है। तेरा दिमाग तो पहले से ही हिला हुआ है, अब उसमें और क्या खराब होगा। पड़ोस वाले शर्मा जी को देख, कैसे अपनी बीवी को अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं और खुश रखते हैं। तो जाना शर्मा जी के पास, वही खा लेना रोज अच्छे अच्छे खाने। हाँ चली जाऊंगी एक दिन, फिर अकेला बैठकर रोटी सेकते रहना और याद करना मुझे। जा जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले भी आराम से रह लूंगा। मेरी किस्मत ही खराब थी जो तुझ जैसे कंजूस आदमी से शादी हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। मेरी भी कोई लॉटरी नहीं लगी थी, मैं भी फंस गया हूँ तेरे साथ। नहीं खाना तो मत खा, उठा और फेंक दे ये खाना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फेंकूंगा क्यों, ये मेरी मेहनत की कमाई से आया है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। अरे तू तो फेंकने से पहले भी 10 बार सोचेगा, इतना बड़ा कंजूस जो है। हाँ सोचूंगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा फिजूल खर्च नहीं हूँ जो पैसे की कदर ही नहीं करती। क्या कहा तूने, मैं फिजूल खर्च हूँ? तुझे तो बस बहाना चाहिए मुझे सुनाने का, और क्या? हर समय कुछ न कुछ चाहिए, कभी ये ला दे कभी वो ला दे। पैसा पेड़ पे उगता है क्या? एक मुर्गा तक नहीं खिला सकता तू मुझे, और बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। बोला ना कल खिलाऊंगा, एक दिन सब्र नहीं कर सकती क्या? तू और तेरे वादे सब झूठे हैं, आज तक कुछ पूरा किया है तूने? अरे यार इस बार सच में लाऊंगा, पक्का वादा है मेरा, देख लेना अगर इस बार भी नहीं लाया ना तो घर में घुसने नहीं दूंगी और बाहर ही सोना पड़ेगा। अच्छा पापा ठीक है, इतना गुस्सा मत, कल मुर्गा पक्का लेकर आऊंगा। चल अब चुप हो जा, शो शुरू हो गया और मुझे आराम से देखना है। हाँ हाँ तेरे लिए तो टीवी ही सब कुछ है, मैं तो बस नाम की बीवी हूँ। तू हर बात में ताना क्यों मारती रहती है, कभी सीधे से बात नहीं कर सकती क्या? सीधे से बात करूँ तेरे जैसे कंजूस से? पहले तू इंसान बन फिर बात करूंगी सीधी। अरे मैं कंजूस नहीं हूँ, समझदार हूँ, पैसे बचाता हूँ। हाँ हाँ इतना बचा के खुद पे भी खर्च नहीं करता, फटी चड्डी में घूमता है। सामने वाले शर्मा जी को देख, हर संडे चिकन बनाते हैं। तो तू वही जाकर खा लिया कर, मेरा दिमाग मत खा। काश तू भी थोड़ा शर्मा जी जैसा होता, और काश तू भी थोड़ी समझदार होती। शादी के बाद से आज तक तूने मुझे क्या दिया है? अरे मैंने तुझे घर दिया, छत दी, खाना देता हूँ, है ना? ये जली हुई रोटी और सूखी सब्जी को खाना बोलता है तू? कम से कम भूखी तो नहीं मर रही। थोड़ा खर्च कर ले मुझ पर भी, कभी बाहर घुमा ला। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत से आते हैं। तो क्या मैं दुश्मन हूँ तेरी जो मेरे ऊपर खर्च करने में दर्द होता है? दर्द नहीं होता, बस फिजूल खर्ची पसंद नहीं। एक दिन मैं सब छोड़कर चली जाऊंगी, फिर बैठा रहना अपने पैसों के साथ। जा, किसने रोका है, देखता हूँ कितने दिन रह पाती है। हाँ चली जाऊंगी, फिर मत आना मनाने, मुझे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख लेना एक दिन पछताएगी।
पछताऊंगा तो मैं जब तेरे जैसे खर्चीले इंसान के साथ रहा हूँ। पति मतलब मैं बोझ हूँ तेरे ऊपर। अगर ऐसे ही खर्च करेगी तो हाँ। अगर आप लोगों को हमारा झगड़ा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोग चाहते हो कि मैं मायके नहीं जाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओए फटीचर, ओए कंजूस की औलाद, कब तक मुझे इन फटे पुराने चित्रों में घुमाएगा? पड़ोस की चंपा ने कल नया रेशमी सूट पहना था और मैं यहाँ टाट के बोरे जैसे कपड़ों में घूम रही हूँ। अबे वो गैस के सिलेंडर चंपा सूट पहनती है तो परी लगती है, और तू पहनेगी तो लगेगा किसी भैंस को गिफ्ट में रैप कर दिया हो। और पैसे कहाँ से लाऊं? अपनी किडनी नीलाम कर दूं क्या? जब देखो तब ये दिला दो वो दिला दो करती रहती है। तेरी किडनी खरीदेगा कौन? उसमें तो सिवाय गुटखे और जहर के कुछ बचा ही नहीं होगा। जल्दी से पैसे निकाल, वरना आज तेरी वो टोंड फोड़ दूंगी जिसे तू तकिया बना के सोता है, समझा? और नहीं समझा तो 1 मिनट में समझ जाएगा। देख रिया, अपनी एक कैची जुबान बंद कर, वरना ऐसा झापड़ मारूंगा कि सीधे अपने मायके जाके गिरेगी, और तेरा बाप भी कहेगा इसे वापस मत लाना। समझी रिया? अब सोच ले तुझे क्या करना है रे। ओए दलीदर, सुना है तेरी माँ और बहन फिर से यहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ रही है। घर में खाने को दाना नहीं है और ऊपर से ये बिन बुलाए मेहमान। अगर तूने उन्हें स्टेशन से वापस नहीं भेजा तो मैं तुझे और तेरी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगी। अबे वो जहरीली नागिन मेरी माँ को कुछ बोला तो तेरी ये लंबी जुबान कैंची से काट दूंगा। वो आ रही है तो तेरा क्या जा रहा है? तू बस चाय बना और उनके पैर दबा, वरना मैं तुझे वापस तेरे बाप के घर छोड़ाऊंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। वैसे भी लड़कियां मरती है मुझसे शादी करने के लिए, मैं तो बस घर वालों के चक्कर में तुझ जैसी नागिन से शादी कर ली। अरे वो तो मैंने तुझसे शादी कर ली, वरना तेरे पास तो कोई कुतिया भी ना टिकती। जाकर कोई काम धंधा कर ले, कब तक मेरे बाप के दिए हुए पैसों से खाएगा? अब तो वो पैसे भी खत्म होने वाले हैं, बेरोजगार आदमी। अरे रिया, मैं नहीं जाऊंगा कोई काम करने, चाहे तो मैं बेरोजगार ही रहूंगा, पर किसी के कहने से मैं काम नहीं करूंगा। अरे घमंडी, बस बहुत हो गया, अब तेरा आज फैसला होके रहेगा। मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने बापू के घर। अब यही सड़ना तुम, अपनी काली चाय और जली रोटियों के साथ। तेरी बेरोजगारी मुझसे अब और सहन नहीं होती रे। हे भगवान, क्या मैंने जो सुना वो सच है? तू रुक, मैं भी बैंड बाजा बुक करता हूँ। टैक्सी क्या, तुझे छोड़ने तो मैं खुद कंधे पे बिठा के जाऊंगा, ताकि रास्ते में अगर तूने आने का सोचा भी तो मैं तुझे जबरदस्ती फेंकाऊंगा। हंस हंस कर मजा में ले। जब शाम को ठेके से घर आएगा और अंधेरा मिलेगा ना, तब तुझे मेरी अहमियत समझ आएगी। जब खुद झाड़ू लगाएगा और खुद बर्तन मांजेगा, तब मुझे याद करेगा रे घमंडी साला। तब तुझे पछतावा होगा, देखना। अरे पगली, वो अंधेरा नहीं, मेरे जीवन का सवेरा होगा। तू जा तो सही, मैं गंगा जल छिड़क के घर का शुद्धिकरण करवाऊंगा। अब जल्दी बैठ गाड़ी पे, मेरा मूड बदलने से पहले, नहीं तो इस जानलेवा धूप में पैदल ही जाना पड़ेगा तुझे। आराम से चला ले रे, इतनी स्पीड में क्यों भगा रहा है? मुझे मारने का प्लान है क्या तेरा? ए घमंडी, अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो मेरे बापू तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे डर मत, मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ। अरे स्पीड इसलिए है कि कहीं तेरा मन ना बदल जाए। रिटर्न पॉलिसी नहीं है मेरे पास, एक बार गेट पे छोड़ा फिर मैं तुझे दिखूंगा भी नहीं। अच्छा जी उतार मेरा बैग साला, और सुन, अब मुझे लेने मत आना जब तक नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा। बाबूजी, आपका पार्सल डिलीवर कर दिया है, वारंटी खत्म हो चुकी है, अब नो रिटर्न नो एक्सचेंज, संभालो अपनी आफत को। ठीक है रिंकी, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जा, जब खुद से बर्तन मांजेगा तब तो तुझे मेरी याद आएगी। ठीक हुआ कि रिंकी चली गई, कम से कम मेरी जिंदगी से एक आफत तो हटी। अब अकेले मजे करूंगा और खूब पीऊंगा। इन सालों मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊंगा? चलो बगल वाली भाभी है ना, उसी से मांग लूंगा। अरे भाभी जी, क्या हाल है? आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। ठीक हूँ देवर जी, रिंकी कहाँ है? आज दिख नहीं रही है। रिंकी तो अपने मायके चली गई, भाभी जी मुझसे झगड़ा करके। अच्छा तो अब तुम खाना कैसे बनाओगे अकेले? ठीक है, तुम शाम को मेरे घर आकर खाना खा लेना। ठीक है देवर जी। ठीक है भाभी। अरे मोरी मैया, ये बेवड़ा आदमी तो पड़ोसन को जाकर लाइन मार रहा है। अच्छा कि मैं वापस आ गई, नहीं तो ये निकम्मा पड़ोसन के साथ सेट हो जाता। आने दो, आज बताती हूँ इस नलायक को। अरे रिंकी, तू कब आ गई? तू तो नहीं आने वाली थी ना? क्या हुआ, तेरे बाप ने भगा दिया क्या? एक दिन भी नहीं रह पाई अपने मायके में। ओ सब छोड़, तू पहले ये बता, उस चुड़ैल पड़ोसन के साथ क्या कर रहा था तू? अरे कौन सी पड़ोसन की बात कर रही है तू? मैं तो किसी के साथ नहीं था, कब से बैठा हूँ, यही तुझे दिख नहीं रहा है क्या? ओए निकम्मा आदमी, मुझे सब दिख रहा है और मैं अपने आंखों से देखी हूँ। तू पड़ोसन से बात कर रहा था, सच 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 बता दे, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे रिंकी, तू चली गई थी तो मैं भाभी के घर खाना खाने के लिए गया था। सच में तेरी कसम। ओए बेवड़ा, तू मेरी कसम मत खा, आज के बाद उसी चुड़ैल के घर खाना खा लेना, मैं नहीं बनाऊंगी तेरे लिए खाना, समझा? अरे बाप रे रिया,
तूने कूलर और पंखा दोनों एक साथ क्यों चला रखा है? तू मुझे कंगाल करके ही मानेगी क्या रे? अरे कंजूस, आज बहुत गर्मी है इसलिए मैंने दोनों एक साथ चालू करके रखा है। वैसे भी ये सब मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। अगर इतनी गर्मी में पंखे और कूलर को नहीं चलाएंगे तो क्या ठंडी में चलाएंगे पागल आदमी? सुन रिया, तेरे बाप ने सिर्फ ये पंखा और कूलर दिया था, बिजली का बिल मैं भरता हूँ। तेरा बाप यहाँ आकर बिल नहीं भरता, तो जरा अच्छे से रह, नहीं तो किसी दिन गुस्सा आ गया तो पंखा और कूलर दोनों तोड़-ताड़ नाली में फेंक आऊंगा। अरे कंजूस की औलाद, मैं अपने मायके में एसी में रहती थी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। ओए पूजा, मैं आ रहा हूँ। तेरे बाप ने कहा है कि तेरी शादी मेरे साथ नहीं करेगा। अगर तेरे बाप में इतनी हिम्मत है तो कहो कि वो तेरी 14 पीढ़ी वापस बुलाएगा। मैं शादी करके दिखाऊंगा, समझी? और नहीं ये कर पाया तो तुझे छोड़ दूंगा। 7 साल में तू कुछ भी नहीं दिखा पाया। तेरी सारी हिम्मत मुझे पता है। तू मुझसे शादी नहीं कर पाया और उल्टा मेरी 14 पीढ़ियों को बुलाने की बात रख। ओए साले, तुझे रोज बना हुआ रोटी चाहिए ना? एक दिन भी भात खाने को नहीं होता ना? रुक, तू कल से खिचड़ी मिलेगा, बस रुक। ओए तेरा मुंह कब बंद होगा? हाँ, जब देखो तब बस बकबक करती रहती है। क्यों शादी की रे तुझसे मैंने? हाय मेरी फूटी किस्मत जो तेरी ऐसी खींच करने वाली लड़की से शादी कर डाला है। अरे ओ भिखारी, घर में एक बूंद भी तेल नहीं है रे। आते समय तेल लेकर आना। अगर आज मैं भूखी रही तो तुम पे कहर बरसेगा। मैंने पहले ही बता दिया तुमको। मैंने क्या धमकी दी रे पूजा ने? जेब में एक पैसा नहीं है, घर में तेल कैसे लेके जाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। चलो थोड़ा तेल भर ही लेता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। ये देसी जुगाड़ भी है। जा रही हूँ अपने बाप के घर। मैं जो भी बर्तन लेके आई थी वो सब वापस लेके जा रही हूँ। देखती हूँ अब तुम लोग कैसे बिना खाना बनाए खाते हो। अरे ओए रुको रुको, बर्तन तो ले जाओ, ठीक है, लेकिन ये जलाऊ लकड़ी वाला चूल्हा भी साथ ले जाओ, क्योंकि ये सब तुम्हें तुम्हारे बाप के भाई से तो मिला नहीं था, इसलिए ये भी ले जाओ और मुझे धोखा मत देना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम मुझे बुलाने मत आना और फोन भी मत करना, समझा? ठीक है, जा, अब जा, भाषण मत दे। जा रही है तो जा। अरे कंजूस के बेटे, 3 दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है रे? तू आ रहा है या ऊपर चला गया है? जमुना पे पुल बन गया है, रायपुर में फ्लाईओवर बन गया है, पायलट स्कूल सरकारी हो गया है, विशाल संन्यास करने चला है, उसके दोनों बेटे बदमाश हो गए हैं। परसों दाल में नमक ज्यादा हो गया था रे। दीदी, इंडिया भाग गई है, देश में नई सरकार आ गई है, रिंकी की मां लटक गई है, हीरो संजय गिरफ्तार हो गया है और मेरा घोड़े का अंडा हो गया रे। साला, इस इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना बनाते बनाते मेरी जिंदगी कोयले जैसी हो गई है रे। मैंने इस कंजूस के बाप से कहा था कि गैस का चूल्हा ले आए, लेकिन वो पैसे नहीं है बोल के सिर्फ बहाने बनाता है। ओए पूजा, इतनी बकबक मत कर। अगर हो सके तो अपने बाप के घर से गैस का चूल्हा ले आ। मैंने सुना था कि तेरा बाप तो पैसे का व्यापार करता है, पर अब देखता हूँ कि साला वो तो ब्याज का सूदखोरी करता है। ओए काला फटा, तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया रे? ओए पूजा, तूने मुझे काला फटा क्यों कहा है? ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ? तू काला फटा से अचानक गोरा फटा बन गया है क्या? गोरा फटा तो नहीं बना, लेकिन चिंता मत कर, तुझे ब्लॉक करके मेरे दिल को जो शांति मिली है वो मैं तुझे समझा नहीं सकता रे बंदरिया। अगर मेरी बीवी टीवी का रिमोट होती और हाय हाय दुनिया स्वर्ग बन जाती। जब मन करता उसे चुप और जब मन करता उसे चलाता। बड़ा परेशान करके रखा है इसकी खकी, खींच ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर तुम कोई बेकार सा फल होते तो मैं तुम्हें मिक्सचर में ऐसे घुमाती, ऐसे पीसती कि तुम्हारा एक बूंद रस भी अंदर न रहे, सारा निचोड़कर बाहर निकाल देती। तुम्हें देखकर मेरे बाल को घिन आती है रे। अरे पूजा, अपने बाप को बोल दे कि ना एक आईफोन खरीद कर दे। ओए, तेरे बाप के कान में मेरी बात नहीं घुसती। तेरा बाप इतना गरीब क्यों है रे? साला मुझे एक आईफोन भी खरीद के नहीं दे सकता है। साला, तुम हर दूसरे दिन जिद पकड़ लेते हो, तुम्हारे ये नाटक अब अच्छे नहीं लगते। मैं अपने बाप को बोला था, उसने कहा कि ये आईफोन तुम्हारे पीछे से ही डाल देगा। कंजूस कहीं का। तेरी इतनी हिम्मत, पड़ोस की भाभी के साथ दिन रात बातें कर रहा है और नजदीकियां बढ़ा रहा है। आज तेरी खाल उतार दूंगी रे। अरे मैं तेरे साथ भी प्यार भरी बातें करता अगर तू उसके जैसी मीठी बातें करती। भाभी इतनी मीठी बातें करती है कि मैं तो फिदा हो जाता हूँ रे। तू तो बस दिन रात मुझ पे चीखती चिल्लाती है रे। अरे मेरी किस्मत में शायद सुख लिखा ही नहीं है। ससुराल में लोग राजकुमारी की तरह रहते हैं और मैं यहाँ गोबर खींच रही हूँ। ये कितनी शर्म की बात है रे। साला, अब पता चला कैसा लगता है मुझे घर पर। जो तूने मजदूरी भी करवाई थी वो भूल गया क्या? हाय हाय रे, मेरा मान सम्मान सब खत्म कर दिया। मैं पुजारी आदमी हूँ और मेरी पत्नी टिकटॉक पे नाच गाना करती है। अगर ऐसा करेगी तो तुझे तलाक देकर मैं रिंकी से शादी कर लूंगा, समझी? चुपचाप घर में जा, झाड़ू कर
और खाना बना के। ए रुको कंजूस के बाप, रिंकी का नाम अपने मुंह पे मत लाओ। मैं अब टिकटॉक नहीं करूंगी। अब से 5 वक्त की हनुमान चालीसा करूंगी और तुम्हारी सेवा जतन करूंगी। ओए कंगाल, तू सिर्फ एक चिकन क्यों लाया है? क्या दूसरा वाला तू लाते लाते खा गया? मेरी तो फूटी किस्मत है, तू मुझे परेशान कर रही है। मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए एक ही खरीदा है। दोनों बांट कर खाएंगे, खाना है तो खा, नहीं तो मत खा। पूजा रे, तेरे बाप ने शादी के दिन कहा था कि अगर मैं 1-1 करोड़ और शादी के समय दूं तो वो मेरे नाम पे 5 मंजिला घर लिख देगा। अब देखता हूँ कि तेरे बाप की कोई बात सच नहीं निकल रही है। बदतमीज, सपना देखना है तो आसमान छूने का देख। तेरे जैसे बोने आदमी के नाम पे घर लिख दिया तो तू 5 दिन बाद उसे बेच देगा। हिम्मत है तो खुद का एक घर बना। साला मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने सोचा था कि रोज मांस खाने को मिलेगा, इसीलिए कसाई की बेटी से शादी की, लेकिन अब देखता हूँ मांस तो दूर की बात, हड्डी भी नसीब नहीं होती रे। कैसी बीवी मिल गई मुझे, मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे कंजूस, तेरी क्या सोच है? तेरे बाप की भी तो कपड़ों की दुकान है। तूने मुझे कितने कपड़े लाके दिए रे? तुझे क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए घर के अंदर, आपके लिए चाय बना दूंगा। चाय बनाएगा? अरे पहले खुद कमाने लायक बन जा। दिन भर बस हवा खाता रहता है और सपने देखता है मटन के। अरे यार पूजा, इतना भी मत सुना, मैं कोशिश तो करता हूँ, हालात ही खराब है। हालत खराब है या तेरी आदत खराब है? काम करने से पहले ही थक जाता है। ओए ज्यादा मत बोल। वो चुप्पू, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बोल नहीं सकता। हाँ हाँ बोल, सबको पता चलना चाहिए कैसा निकम्मा पति मिला है मुझे। ओए धीरे बोल, लोग देख रहे हैं। मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। इज्जत तेरे पास भी है क्या, जो खोने का डर है? ठीक है, गलती हो गई, आज से मेहनत करूंगा, बस तू शांत हो जा। सच में करेगा या फिर वही पुरानी बातें? हाँ पक्का, तुम देख लेना। इस बार सच में तेरे लिए, अपने घर के लिए सब ठीक कर दूंगा। तेरी आदतों ने मेरी उम्र ही खराब कर दी। रोज मुझसे बहस। रोज ताना? इतनी छोटी उम्र में भी समझ नहीं आई क्या? अरे ओ निकम्मे, किस्मत की बात मत कर। तेरे बाप की दुकान में भी हाथ लगाना सीख। कभी तो कपड़े लेकर आया मेरे लिए। कपड़े ले आया और क्या, खाने का भी तो हिसाब कर। मांस नहीं मिला, हड्डी नहीं मिला और तू बोलती रहती। मांस तो दूर की बात, तू खुद क्या कर पाया है? रोज हवा में बातों से दिन गुजरता है। इज्जत की बात करता है और काम न के बराबर। ठीक है, मेरी गलती है, मैं सच में मेहनत करूंगा, बस तू शांत हो जा, घर अंदर चल। हाँ देखते हैं, अब अंदर चलते हैं। और हाँ, आज चाय भी बना दूंगा और अगर मटन मिलेगा तो खुद खा लूंगा। बस आज के लिए ठीक है, वरना फिर जूते की तैयारी कर ले। कल मेरे भाई का फोन आया था और तुमने ढंग से बात तक नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे नजरअंदाज करने की? तुम्हारा भाई तो है ही बदतमीज, हर वक्त पैसे मांगने चला आता है। क्या मैं उसके लिए यहाँ कोई बैंक खोल के बैठा हूँ? तुम्हारे खानदान को तो बस लेना आता है। मेरे पापा ने जो कर्ज लिया उसे चुकाते हुए आज उनकी पूरी कमर ही टूट गई। कर्ज उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था, मुझ पर एहसान मत झाड़ो। तुम्हारी माँ ने तो शादी में एक ढंग की घड़ी तक नहीं दी। घड़ी की पड़ी है तुम्हें यहाँ? मेरे घर वालों ने तुम्हें हीरा समझा था, पर तुम तो फूटा हुआ कोयला निकले जिसने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। हीरा कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नजर ही गलत है। दिन भर बस अपने मायके की तारीफ और मेरा हिसाब करने की आदत पड़ गई है तुम्हें। गुणगान क्यों ना करूं? हाँ, उन्होंने तो सुख दिया था। तुम्हारे घर आकर तो मैं बस काम वाली बाई बन के रह गई हूँ। पापी इंसान। बाई नहीं, तुम नागिन हो जो बस डसना जानती हो। अपने उस बेकार भाई को समझाओ कि मेरे घर की तरफ दोबारा मुड़ के ना आए। अरे ओ महलों के राजा, जरा देखो इस दीवार को। तुम्हारी नवाबी ने इस घर को खंडर बना दिया है। मेरी नवाबी मत देखो, अपनी उस लंबी जुबान को देखो जिसने घर की सुख शांति को आग लगा दी है। तुम खुद क्या हो? सजा तो मुझे मिली है जो दिन रात तुम्हारी ये चिकचिक सुनता हूँ। अपनी इस जहरीली जुबान को अब चुप कराओ वरना बहुत हो जाएगा। क्या ना देखूं? तुम तो बस डराना जानते हो। मैं जा रही हूँ अब अपनी इस खटिया के साथ ही पूरी जिंदगी गप्पे लड़ाना। काम से मैं नहीं, तुम्हारी ये कड़ी जुबान भागती है जो घंटे बस ताने मारना जानती है। तुम साक्षात एक मुसीबत हो। मैं तो बदकिस्मत हूँ जो तुम्हारे पल्ले पड़ गई, वरना मेरे पापा ने तो बड़े बड़े इंजीनियरों के रिश्ते मेरे लिए लाइन में लगाए थे। इंजीनियर तो भाग गए तुम्हारी ये भयानक आवाज सुनकर। अब मुझ शरीफ आदमी को क्यों कोस रही हो? अपनी ये शक्ल देखो आईने में। शक्ल मेरी बहुत अच्छी है, तभी तो तुम पीछे पड़े थे। पर तुम्हारी जेब तो हमेशा फटी रहती है।
बड़े आए आईना दिखाने। जेब मेरी नहीं तुम्हारी ये बड़ी बड़ी फरमाइशें फटी हुई है। तुम तो बस पड़ोसियों के गहने देखकर कुर्ती रहती हो, जल कुकड़ी कहीं की। जल कुकड़ी मैं नहीं, तुम कंजूस हो। अपने शौक तो पूरे होते हैं तुम्हारे, पर मेरी एक बाली के लिए तुम्हारा दिवाला निकल जाता है। दिवाला तो मेरा तब निकला जब तुमसे शादी हुई। तुम तो साक्षात मुसीबत हो जो मेरे गले में जबरदस्ती बांध दी गई है। मुसीबत मैं नहीं, तुम्हारी ये सुस्ती है। सारा गांव थू थू करता है तुम पर। कामचोर पति के साथ रहना मेरी सबसे बड़ी सजा है। अरे ओ नवाबजादे, मैंने अदरक लाने को कहा था और तुम फिर भूल गए क्या? बिना अदरक की चाय पीकर तुम्हारा काम आज चलेगा? दुकान पे भीड़ बहुत थी और तुमने पूरी लिस्ट पकड़ा दी। तो अब अदरक नहीं लाए तो क्या आसमान गिर गया जो इतना मुद्दा बना रही हो? भीड़ तो होगी ही, क्योंकि तुम चौराहे पर गप्पे लड़ाते हो। पड़ोसी शर्मा जी को देखो, वो धनिया भी बिना मांगे घर ले आते हैं। शर्मा जी तो अपनी बीवी के गुलाम हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी झोला उठाकर उनके पीछे घूमूं और अपनी इज्जत बेचूं? इज्जत की बात मत करो। दोस्तों को पार्टी देने के लिए पैसे हैं, पर घर की जरूरतों के वक्त तुम्हारा बटुआ खाली हो जाता है। बटुआ खाली तुम्हारी इन साड़ियों की वजह से होता है। तुम तो बस अलमारी भरने में लगी हो और मुझे यहाँ नकारा बोलती हो। साड़ी तो मैंने पिछले साल ली थी। तुम्हारी याददाश्त तो सड़ गई है। तुम बस बहाने बनाना जानते हो और काम से हमेशा भागते रहते हो। ओए प्रिय, बिजली का बिल भरते भरते कंगाल हो गया और तू पंखा चलाकर हवा ले रही है। मुझे और कंगाल बनाएगी। तो क्या मैं यहाँ गर्मी में पिघलती रहूं? खुद तो ऑफिस में फ्री की एसी में बैठते हो और घर में मुझे तड़पने छोड़ देते हो। ऑफिस में काम होता है, पिकनिक नहीं। कल से सारे एसी बंद, सिर्फ मोमबत्ती जलेगी। समझी महारानी? मोमबत्ती। तू तो इतना कंजूस है कि माचिस के पैसे भी मुझसे मांगेगा। जा बिजली दफ्तर जाकर सिर फोड़ अपना। बिल तो सच में ज्यादा है। मेरे दादी नानी के जमाने में तो एक हाथ वाले पंखे से सारा दिन कटता था। तो ले लो हाथ वाला पंखा और बैठ जाओ कोने में। मुझे तो ठंडी हवा चाहिए, चाहे घर क्यों ना बिके तेरा। तू तो मुझे ही बेच देगी। आज से एसी का रिमोट मेरे पास रहेगा। चुपचाप सो जा, काम चोर कहीं की। शर्मा जी को देखा, अपनी बीवी को नई स्कूटी दिलाई है और तू मुझे आज भी पैदल सब्जी लेने भेजता है। तो जाना शर्मा जी के पास, उनके पास स्कूटी है। क्यों, तुम मुझे भगा रहे हो? मेरे पास तो बस तेरी ये लंबी जुबान है जो रुकती ही नहीं। जुबान तो चलेगी ही। फूटी किस्मत थी मेरी जो तुझ जैसे कंजूस से पाला पड़ा। तेरे बाप ने तो शादी में पुरानी साइकिल भी नहीं दी थी, बड़ी आई स्कूटी वाली दी। सपने आसमान के और हैसियत जमीन की। बेटा, यह बहू तो शर्मा जी की जासूसी करती रहती है। घर के काम में इसका जी ही नहीं लगता। सासू माँ, वैसे भी खाली बैठ के सबकी बुराई तो करनी है आपको। दिन भर बस ताने मारना आपका काम रह गया है। ओए, माँ को मत बोल, कल से बाजार पैदल जाएगी। 1 रुपया नहीं मिलेगा ऑटो के लिए। प्रिया, मेरा नेट पैक कहाँ गया? अब कुछ भी नहीं खुल रहा। दिन भर रली देखकर पूरा इंटरनेट खत्म कर दिया। तेरा नेट कोई खजाना नहीं है। 2 वीडियो क्या देख ली? तू ऐसे बोल रहा है जैसे पूरा बैंक खाली हो गया हो। हर छोटी बात पे शोर मचाता रहता है बस। मेरा फोन ही मेरा बैंक है। रिचार्ज के पैसे कहीं हवा में नहीं उगते। हर बार खत्म कर दोगी तो मैं क्या जेब से निकालता रहूं? पैसे होते तो तुझसे क्यों मांगती? एक सिम तक दिलाने की हैसियत नहीं है और बातें ऐसे करते जैसे अंबानी का पोता हो। प्रिया, आज मेरे ऑफिस के 10 दोस्त डिनर पे आ रहे हैं। शाही पनीर और पुलाव बना लेना, घर की इज्जत का सवाल है। 10 मेहमान एक साथ? कामचोर कहीं के। खुद तो सोफे से नहीं उठता और खाना बनाने का ठेका मुझे दे दिया। तमीज से बात किया कर, मेरी भी इज्जत है। एक दिन खाना बना देगी तो हाथ कोई खराब नहीं हो जाएंगे। इज्जत तेरी तो वैसे भी कोई खास इज्जत नहीं है। जो लोग यहाँ मुफ्त में खाने आते हैं वो दोस्त नहीं, बस ठूसने वाले मेहमान हैं। बहू, मेरे बेटे के दोस्तों का अपमान मत कर। मेहमान भगवान होते हैं। हमारे जमाने में हम बारात को खिलाते थे। तो फिर आप ही खिला लो, रसोई तो खाली ही पड़ी है। उठकर अपना हुनर भी दिखा दीजिए। आज मुझे तू तो साक्षात डायन बन जाती है। मेहमानों के सामने ज्यादा बोली तो सीधा मायके भेज दूंगा हमेशा के लिए। चल जल्दी से खाना ला, ज्यादा नाटक मत कर, समझी? ओह, दोबारा मेरी माँ से जुबान लड़ाई तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, याद रखना। आप ही का बेटे तो वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम लोग भी आ जा खाना खाने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।